गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो आज का मौसम यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। आप सब बताइए आपके यहाँ का मौसम आज कैसा है। कल तो इतनी बारिश हुई थी भाई, इतनी बारिश हुई थी। कल हम इनके फोटोशूट के लिए हम मतलब 4-5 दिन से सोच रहे, 4-5 दिन से क्या हमारी पहले से प्लानिंग थी कि हम इनका जो जो बेबी है, हमारे ट्रिपलेट्स बेबी है, इनका जो फोटोशूट होगा, मतलब 12 मंथ फोटो शूट होगा इनका, वो हम कहीं गार्डन में करेंगे बाहर। क्योंकि हमने सारे अभी जो फोटो शूट किए हैं ज़्यादातर मोस्टली हमने घर पे ही किए, क्योंकि छोटी थी तो बाहर इनका बहुत सारा सामान कैरी करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने सारे फोटो शूट इनके घर पे ही करे अभी। तो जो मैंने एक फ़ोटोशूट वाली बाहर से बुलाई थी वो भी अपने घर पे ही किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था आप यहाँ पर आ जाओ, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम 3 बेबी को लेकर वहाँ पर जा पाएँ, इसलिए मैंने उनको एक्स्ट्रा चार्ज लिया था उन्होंने, बट मैंने उनको घर पे ही बुला लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चे अपने घर रहेंगे तो सेफ तो रहेंगे। सैटरडे में सबका ऑफ था तो हमने सैटरडे में प्लानिंग करी थी कि हम सैटरडे में जाएंगे, तो सैटरडे में भी मतलब आई थिंक फ्राइडे में बारिश हो गई थी, सैटरडे में हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मतलब अगर बारिश होगी तो गार्डन वगैरह में तो पानी भर ही जाता है ना, और थोड़ी थोड़ी जो उसमें घास होती है वो स्मेल भी करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम नहीं गए थे। फिर हमने सोचा संडे को सबकी छुट्टी होती है, ऑब्वियस की भी स्कूल की, कॉलेज से मेरी बहन है तो वो उसकी भी छुट्टी रहेगी, और जिस मतलब मेरी दीदी के बच्चे स्कूलों की भी छुट्टी रहेगी, मेरे हस्बैंड है तो उनके ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी, इसलिए हमने संडे की प्लानिंग करती कि हम संडे को सब उनका फोटोशूट करने के लिए पार्क में चलेंगे। हमने सोचा था हम 4 बजे जाएंगे तो जैसे ही हमने मतलब हम तैयारी कर रहे थे वैसे ही 4 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मतलब वो मोहननगर किसी काम से गए थे कि मोहननगर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, हमें तो इस साइड दूसरी साइड जाना है, हमें उस साइड नहीं जाना है। तो जैसे ही उनका फ़ोन कटा मैं 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए लग गई। फिर दीदी का बाहर से फ़ोन आया कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो हम कैसे जाएंगे, तो हमारा कल का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब देखो आज क्या होता है। आज सोच तो अभी उठकर मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। देखो मैंने पूजा भी कर ली है, जोत जल रही है मंदिर में, और अभी देखो ये सोई हुई है इधर, इसलिए इस रूम की मैंने लाइट बंद की हुई है। ये वाली लाइट जलाई हुई है 4 सीलिंग वाली, वहाँ पे सोई है, मैंने तकिए लगाए हुए हैं तो आप लोगों को दिखेंगी नहीं। अगर मैं उनके पास जाऊँगी तो वो जग जाएंगे मेरी आवाज़ सुनकर। तो कल भी इन्होंने अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। हमने सोचा कभी सो करके उठेंगी और कब हम जाएंगे, क्योंकि तभी सो के उठेंगे तभी तो इनका माइंड फ्रेश रहेगा ना, तभी इनके अच्छे से फोटो आ पाएंगे। और अगर हम इनको पूरी नींद करा के नहीं लेके जाएंगे तो फिर ये चिड़चिड़ी हो जाएंगी, फिर ये फ़ोटो भी क्लिक नहीं कराएंगी अपनी। तो ये सोचते सोचते कल हमारा पूरा दिन निकल गया, और तब जाने का टाइम हुआ तब बारिश स्टार्ट हो गई। तो आज का मौसम फ़िलहाल तक तो ठीक है, लेकिन आज मंडे है तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई स्कूल गया, कोई ऑफिस गया है। तो अभी देखो क्या होता है आज, क्योंकि फ़ोटोशूट तो करना है ज़रूर। और अभी मेरी जो है कि मेरी ड्रेस भी रेडी नहीं है इनके बर्थडे के लिए। तो 23 तारीख का फंक्शन है हमारे यहाँ पे, इनका बर्थडे है, ट्रिपलेट्स की इनका। तो मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, और अभी तैयारी इतनी सारी रह गई है, कुछ हो गई है कुछ रह गई है। और आपको पता है कोई फंक्शन हो ही जाती है, तैयारी रह ही जाती है, मतलब लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मेरे को लग रहा है विवाह उठ गई है। तो ये जो सामान इधर पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मैंने एक अलमीरा मंगाई है कल, तो मैं सोच रही हूँ अलमीरा में सेट कर दूँ। उसमें मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें सेट करूँगी। तो अभी विवाह उठ गई तो मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ विवाह, उठ गया मेरा बेटा, उठ गया, आओ 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 मम्मा के पास आओ, आ जाओ। देखो मेरी विवाह उठ गई है, ये मेरी धड़कन उठ गई है, और मेरी जान उधर सो रही है, और मेरी सास में उधर तो उठ के दोबारा सो गई है। उसने मुझे रात को बहुत परेशान किया है, सो ही नहीं रही थी, तो अभी वो उसकी वाश भी है, वो दीदी की रूम में सो गई है। दोबारा वहाँ दीदी को दे दिया था, उसने मुझे ये बहुत परेशान कर रही है, मैं काम कर रही थी तो दीदी उसको लेके चले गई। और वामी कहीं मेरी सो रही थी विवाह के पास में, और विवाह भी उठ गई है। विवाह हेलो करो, हेलो, हाय करो, हाय हाय। नींद अच्छे से आ गई थी आपको, नींद आ गई थी अच्छे से। ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत 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 प्यारी तीनों है, लेकिन हर किसी में तीनों में अलग अलग क्वालिटी है। किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो तीनों में अलग अलग है, अलग अलग अपना टैलेंट दिखाती है। कोई कुछ करके दिखाती है, कोई कुछ करके दिखाती है, जैसे कि अभी जीव निकाल के शैतानी करके दिखा रही है आपको। ठंड होएगी
क्या जा रहे हैं घूमने। और ओले तो पड़े भी आए बेटा। क्या ओले? ओले तो पड़े भी नहीं रहे। लास्ट टाइम बटू कब पड़े थे ओले? जब मैं 5 साल का था। मैं डब्बे में भर रहा था। आपको डब्बे में भर रहा था और मैं उस लोहे के डब्बे में सिटी फॉरेस्ट 5 किलोमीटर 5 किलो। पापा ये हमारे घर से कितना किलोमीटर दूर है? बस 5 किलोमीटर है। तो ये जिम अभी हम पहुंच गए हैं सिटी फॉरेस्ट पार्क। अभी बहुत खुश हो रही है, पहली बार ये पार्क आई है। ये वाशु है, स्वामी का बहुत आगे जा चुकी है। हमने भी तो गुड़िया एक बार यहाँ पे वीडियो बनाई थी, याद है तेरे को? कुछ याद आ रहा है? विभा के यहाँ के सर में दर्द हो गया है, सर विभा को जगह पसंद नहीं आ रही है। फालतू की जगह है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे काम की चीज? क्या काम की चीज? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जानवर भी नहीं है। तेरे से बोला कि जानवर रहेंगे। मैं तो यही सोच के आया ना, फोन भी पकड़ने का। पहले नहीं आया तू यहाँ पे? अभी होगा इनका 12 मंथ फोटोशूट, तो अभी हम जगह देख रहे हैं कहाँ पे बेस्ट रहेगा। मम्मी रुको रुको रुको। ये देखो, ये हिल्स पहन के आई है, अब इससे चला नहीं जा रहा है। हिल्स पहन के बच्चे को लेके अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसने हाथ में ले लिया अपनी हिल्स, और तब से ये विवाह इधर आई है, जब से इसका मुंह बंद नहीं है, कुछ न कुछ बोले जा रही है। और मैं भी थक गई बहुत। चल कितना बड़ा गार्डन है ये, इसका नाम सिटी फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट सोचो कितना बड़ा होता है। देखो विभा, विभू के कपड़े लूज आ रहे हैं। मेरी विभा इतना पतला है, मेरा विभा इतना पतला है। हाथ निकालो मुंह में से। हाँ, ये देखो फिर क्या बो रखा है किसी ने, गया हुआ है चावल, पता नहीं चावल का सीजन चल रहा है शायद। हाँ, छोड़ दो वानी को नीचे। कोई डेकोरेशन हो रही है अभी यहाँ पे। रात ही हो रही है। हाँ तो बस हो गया अब तो। जल्द को नाइट पे उड़ गया। कैसे उड़ गए? हवा से। ये हो गई है डेकोरेशन कंप्लीट अभी। ये तुम वीडियो बनाओ ठीक है? किसकी? चंटू वो कैसे करता है? इन्हें हटाओ किसी तरीके से। हम ना देखो इधर देखो, इधर देखो। वही रह। देखो वाशवी, वाशवी इधर देखो, इधर थोड़ा पीछे लगा गुड़िया। चंटू बेबू वामी, इसको हटा देना, लगा दे, जबरदस्ती बिगड़वा देना सारी वीडियो इसने। फोटो दिखे में बना रही हूँ तब भी टेढ़ा मुँह कर क्यों डांट खावे इन्हें डांट खावे बोला। आपको उस टाइम चंटो तेरे को दोबारा हवा में घुमाओ, हवा में जाएगी। अच्छा हमारा बेबी आज बहुत खुश हो गई।
विभा भी रखा है ना अपने से। इसका मतलब ये ज्यादा दुखी हो रही है। फोटो शूट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम निकल गए घर के लिए। वो साइकिल वाला गया। ये रहा एग्जिट। हाँ मैंने काट रहा मम्मी, जब बस हम ही बचे हैं यहाँ पे। गर्मी ने कमाल कर रखा है। अभी हम वॉशरूम करेंगे। मैं भी करूँगा। अब बस जा रहे हैं घर को। गाड़ी में ही बैठे हैं, जा रहे हैं बाहर की तरफ। हाँ पूरा चेंज अब थोड़ा सुकून सा मिला गाड़ी में बैठ के। अभी बस हो गई। बेचारी कितनी थक रही होगी। बहुत आगे जाना पड़ेगा। यह देना चाहिए था ना यहाँ आगे से। खत्म का 3 किलोमीटर आगे। चंटू, हश, बेबू, हश, बामी। इसको हटा देना, लगा रही तो जबरदस्ती है। बिगड़ लो देखो, इन्हें देख, इन्हें देख लो। मैं बना रही हूँ वीडियो तब भी। बच्चे सो रहे हैं। अरे रहने देना, वो ले आएंगे। ये पकड़, दे दे पैसे। बोलिए ना, बोलिए ना, पापा बोलिए ना, पापा।